10 की कमाई का स्टॉक है बलरामपुर चीनी। और जब भी स्टॉक की चर्चा होती है कुणाल जी का हीमोग्लोबिन जो है 25% बढ़ जाता है। बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है और शुगर स्टॉक में मतलब कि वन ऑफ द बेस्ट फाइनेस्ट बढ़िया स्टॉक है। मतलब कि अगर रेटिंग की जाए फंडामेंटली टेक्निकली तो सबसे बेस्ट स्टॉक निकलेगा बलरामपुर चीनी। और ये स्टॉक भी फायरवर्क्स करने के लिए तैयार है। 10 की कमाई में दे रहे हैं, मतलब ये नहीं है कि स्लो मूवर होगा, फास्ट मूव करेगा। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, एक छोटा सा नुस्खा मैं बताता हूं कि अनिल जी ये देखिए कि जब अभी जो बाजार में गिरावट आई तो जो स्टॉक्स गिरे उनमें से कौन से स्टॉक्स ऐसे हैं जो सबसे कम गिरे या बिल्कुल नहीं गिरे। तो अनिल जी उन स्टॉक्स पर फोकस रखना है और उनमें से एक है बलरामपुर चीनी और पूरा शुगर स्पेस। तो अनिल जी मुझे शुगर स्पेस बहुत ही मजबूत लगता है। हमारा मानना है कि इस पूरे स्पेस में आपको और ऊपर के लेवल्स आते हुए दिखेंगे। जबरदस्त तेजी हमने पिछले साल में देखी है और बड़ी तेजी आएगी। तो शुगर पर हम बुलिश हैं और विशेष रूप से बलरामपुर चीनी पर इसमें कंसोलिडेशन पूरा होता हुआ दिख रहा है। तो मध्यम से लंबी अवधि के लिए हमारी खरीदारी की राय है। इन स्तरों पर भी बाय कर सकते हैं। गिरावट में और कंफर्ट आएगा तो वहां पर खरीदारी करें। और इस स्टॉक के लिए हमारा जो टारगेट है वो 500 रुपए का है। 500 रुपीज के लेवल्स आपको बलरामपुर में देखने को मिलेंगे और उन स्तरों के लिए हमारी खरीदारी कराएं। चीनी में करें खरीदारी। लेकिन एक चीज, कैबिनेट की बैठक से जुड़ी एक खबर आपके टीवी स्क्रीन पर फिलहाल आप देख रहे हैं। गन्ने की एफआरपी यहाँ पर फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइसिंग जो गन्ने की है उसे 5 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाने पर फैसला होने की संभावना यहाँ पर आती हुई दिख रही है। बुधवार का दिन कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हो रही है और इस बैठक के बाद ये फैसला निकलता हुआ दिख सकता है। सूत्रों के हवाले से ये खबर आती हुई शुगर स्पेस के लिए यहाँ पर एक इम्पैक्ट आता हुआ इसका दिख सकता है। इसी के चलते शुगर सेक्टर से जुड़े स्टॉक्स पर नजर रखनी चाहिए क्योंकि गन्ने की एफआरपी जो है 5 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाने पर फैसला कैबिनेट की बैठक में होता हुआ दिख सकता है। सूत्रों के हवाले से ये खबर फिलहाल आपके लिए आपके टीवी स्क्रीन पर। आगे बढ़ते हैं। शुगर स्पेस लगभग 70 लाख टन का एक्सपोर्ट के कॉन्ट्रैक्ट्स हो चुके हैं, जिसमें 55 लाख टन तो ऑलरेडी एक्सपोर्ट हो चुके हैं, 15 लाख टन पाइपलाइन में है। सरकार ने इसके लिए भी काफी सुविधा दी थी। जो मार्केटिंग और ट्रांसपोर्ट अलाउंस लगता है जिससे शुगर केन एक्सपोर्ट होने में सुविधा होती है, उसके माध्यम से केंद्र सरकार ने हमारे किसानों को जल्द से जल्द उनके गन्ने का भुगतान हो जाए उसको मद्देनजर रखते हुए शुगर एक्सपोर्ट को भी प्रोत्साहन दिया। साथ ही साथ इथेनॉल का इस्तेमाल बहुत तेजी से बढ़ रहा है। पहले 3 वर्ष में जहां कुल मिला के 22,000 करोड़ इथेनॉल की वजह से एडिशनल पैसा हमारे गन्ना किसानों को मिला था, वहीं पिछले साल अकेले एक साल में 15,000 करोड़ इथेनॉल की वजह से गन्ना किसानों के भुगतान समय पे होने के लिए इथेनॉल को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। उसकी इस्तेमाल को लगातार बढ़ते हुए हम देख रहे हैं। अभी लगभग 7.5-8% पेट्रोल में इथेनॉल की मिलावट होती है, ब्लेंडिंग होती है और अगले 2.5 से 3 वर्ष में अनुमान है कि ये बढ़ के लगभग 20% पेट्रोल में ब्लेंडिंग हो जाएगा इथेनॉल का। यानी आज जो 15,000 करोड़ रुपए इथेनॉल की वजह से किसानों को मिल रहा है इस क्षेत्र में, जिससे लगातार सुधार भी हो रहा है, रिकवरी अच्छी मिल रही है, वही बढ़ के 40,000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष इथेनॉल ब्लेंडिंग की वजह से इस सेक्टर को मिलेगा और उसके कारण हमारे गन्ना किसानों को समय पे पैसा भी भुगतान हो पाएगा और हमारे जो उपभोक्ता हैं उनके ऊपर भी जो बोझ है या जो शुगर की प्राइस है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो एक प्रकार से केंद्र सरकार ने दोनों हितों को संभाला है, उपभोक्ता के हित को भी संभाला है कि उनको महंगा चीनी ना खरीदना पड़े और किसानों के हित को भी संभाला है कि उनको समय पे अपने गन्ने का भुगतान हो पाए। एक और बात इस विषय में नोट करने लायक है, देखने लायक है कि पिछले वर्ष आज से 2 साल पहले का आंकड़ा ले अगर 19-20 का, तो लगभग 76,000 करोड़ 76,000 करोड़
कुल गन्ना किसानों का भुगतान करना था, पेमेंट करना था, उसमें से 75,700 करोड़ ऑलरेडी पे हो चुका है। तो यानी सिर्फ 142 करोड़ 142 करोड़, ये तो कोई टेक्निकल कैलकुलेशन वगैरह का विषय भी हो सकता है, उतना ही बाकी है भुगतान करना 19-20 वर्ष का। जो 20-21 वर्ष खत्म हुआ उसमें 91,000 करोड़ 91,000 करोड़ का भुगतान करना था गन्ना किसानों को। उसके सामने 86,000 करोड़ 86,000 करोड़ का भुगतान हो चुका है। और ये दर्शाता है कि कैसे केंद्र सरकार की अन्य योजनाओं के कारण अब गन्ना किसानों को पहले की भांति सालों साल अपने भुगतान के लिए संघर्ष या रुकना नहीं पड़ता है। आपको याद होगा एक जमाना जब गन्ना के भुगतान के लिए वर्षों तक लोग रुके रहते थे, लोग फंसे रहते थे, भुगतान बहुत डिलेड होता था, कई बार साल 2 साल 3 साल बाद भी भुगतान हुआ करता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लगातार इस विषय में चिंता रही है कि हमारे गन्ना किसानों को समय पे भुगतान मिले और उसी के परिणाम स्वरूप इथेनॉल को प्रोत्साहन देना, एक्सपोर्ट को सपोर्ट करना, जब जरूरत पड़े तो बफर स्टॉक के माध्यम से अधिक पैसा शुगर इंडस्ट्री को मिले, जिससे और वो पैसा सीधा किसानों के खाते में जाए। तो अलग अलग प्रकार से